Hello everyone, I am Vaishali and I welcome you to a very interesting and a useful class of numerical ability. The question that I brought for you today deals with everyday life. It deals with the time and the distance and the speed which is very vital in our day-to-day life today. The question is on our screen. A cyclist rides 24 km at 16 km per hour and further 36 km at 15 km per hour. तो हमारे पास एक साइक्लिस्ट है, एक साइकिल सवार है जो कि दो अलग अलग डिस्टेंसेस, दो अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है। एक बार वो 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। जब भी हमें फिगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है इसका मतलब वो स्पीड है, एंड किलोमीटर्स में गिवन है इसका मतलब वो डिस्टेंस है। तो पहला डिस्टेंस उसका है 24 किलोमीटर पर आवर एट 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड, एंड जो दूसरा डिस्टेंस उसका है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। तो हमें एवरेज स्पीड उसकी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो डिस्टेंसेस हैं। टू डिस्टेंसेस हैव बीन गिवन टू मी। पहला वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है D1 जो कि है 24 किलोमीटर, एंड दूसरा डिस्टेंस है उसका D2 जो कि है 36 किलोमीटर। सो दो अलग अलग डिस्टेंसेस मेरे पास है यहाँ पर, और मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट डिस्टेंसेस आई हैव टू डिफरेंट स्पीड्स आल्सो, S1 एंड S2। तो मेरी पहली स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और मेरी दूसरी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास दो डिस्टेंसेस हैं और मेरे पास दो स्पीड्स हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे टाइम टेकन निकालना है और मुझे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस तो मैं स्ट्रेट अवे जल्दी से कैलकुलेट कर सकती हूँ। टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है? माई टोटल डिस्टेंस इज D1 प्लस D2 दैट इज 24 kilometers plus 36 kilometers that makes it 60 kilometer। तो मेरा टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल टाइम। अब टोटल टाइम जो है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल टाइम मेरा क्या होना चाहिए? T1 प्लस T2 यानी कि टाइम टेकन इन द फर्स्ट ट्रैवल एंड द फर्स्ट साइक्लिंग डिस्टेंस दैट ही कवर्ड एंड द टाइम टेकन इन द सेकेंड टाइम। सो यहां पर मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है। तो मेरा T1 क्या होगा? टाइम क्या होता है? टाइम को जब मेरे को डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन हो तो टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहां पर T1 क्या होगा? T1 विल बी D1 अपॉन S1 दैट इज 24 अपॉन 16 दैट इज इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 3/2, राइट। और मेरा T2 क्या होगा? टाइम टेकन इन द सेकेंड केस विल बी D2 अपॉन S2 दैट इज 36 अपॉन 15 दैट इज 12 अपॉन 5। सो मेरे पास दो अलग अलग टाइम आ गए एंड दो अलग अलग टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग में टोटल टाइम निकाल सकती हूँ। तो टोटल टाइम क्या होगा? 3/2 प्लस 12/5 विल बी द टोटल टाइम टेकन। अब जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 39/10, राइट। सो ये हो गया मेरा टोटल टाइम और ये हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस। तो अब मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकती हूँ। आई कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 60 किलोमीटर्स एंड टाइम हो गया मेरा 39/10। और जब मैं इसको सॉल्व करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? 15.38 hours. So this is the total time, this is the average speed. We were supposed to calculate the average speed.
So this is the average speed 15.38 kilometer per hour. So my option B is the correct option. तो इस क्वेश्चन में हमें साइक्लिस्ट की दो अलग अलग डिस्टेंसेस दिए हुए थे जो कि वो ट्रैवल करता है अलग अलग स्पीड पे, एंड वी हैड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. तो हमने क्या किया, हमने इसके दो केसेस फॉर्म किए, केस 1 और केस 2, और दोनों ही केसेस में हमने T1 और T2 कैलकुलेट किया. T1 एंड T2 कैलकुलेट करके हमारे पास टोटल टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट आ गया, टोटल डिस्टेंस टेकन बाय ट्रैवल बाय द साइक्लिस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था. टोटल डिस्टेंस को जब हमने टोटल टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई. हमारी एवरेज स्पीड है 15.38 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन सो इजीली. आई होप आज की क्लास आप सबने एंजॉय की होगी. ऐसे ही बहुत ही मजेदार क्लासेस मैं आपके लिए आगे भी लेती आऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू.